बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं। तो लास्ट वीक चार्ट्स को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया, उसके बाद कुछ फेब लेवल्स को भी डिस्कस किया था और कुछ रेजिस्टेंस एरियाज देखे थे। फिर सीजनल जो नवंबर सीजनल है उसके ऊपर बात हुई थी। नवंबर सीजनल को अगर देखें तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव स्टांस ही था नवंबर में। और अगेन जिस तरह हम हर वीक हर मंथ का सीजनल करते हैं, उसमें फर्स्ट वीक जो होता है वो एक मेजर की जो है लेवल्स को इंडिकेट करता है। और अगेन उसको देखते हुए ही फिर फर्दर मंथ को जो है वो मजीद उसको हम डिग आउट करते हैं। तो फर्स्ट वीक भी बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है। और अगेन जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया था जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था 93,100 का, और उसमें हमने कुछ वॉचफुल रहने का भी डिस्कशन की थी। तो उस एरिया को भी ब्रेक करके मार्केट 93,291 पे क्लोज हुई। हाई जो मार्केट ने टच किया वो 93,514 का था, और लो लास्ट वीक का 91,395 का था। तो ओवरऑल एक अच्छा कह लें मोमेंटम वाला वीक क्लोज हुआ है। और जो रेजिस्टेंस एरियाज थे उसके जो मेजर एक रेजिस्टेंस 93,100 का, जिसका मैंने अभी पहले भी बात की, तो वो एक वॉचफुल का था। उसमें अभी फर्दर चीज़ों को देखते हैं कि आगे किस तरह से चीज़ें चलती हैं, क्योंकि उनमें कुछ चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट भी था। तो वो जमशेद आपके साथ डिस्कस भी करते हैं। तो जमशेद की तरफ चलते हैं और टेक टॉक स्टार्ट करते हैं। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो जो लास्ट वीक का वेबिनार था उसको सर ने ब्रीफली डिस्कस कर लिया। अच्छा, उसके ऊपर हमारा जो व्यू था कि जो हमने एक पोटेंशियल एरिया अपसाइड के ऊपर वंस के जो अपसाइड के एक इमीडिएट हर्डल एरिया था वो रीगेन करता है, तो देन इट कैन मूव टुवर्ड्स 92,700 से 93,100 के एरिया। वो हमने अपसाइड के ऊपर मोमेंटम देखा जो अर्ली 1 से 2 सेशन थे। उसके अंदर हमने 92,700 जो कि एक फर्स्ट जो ये रेंज थी उसके अंदर रेजिस्टेंस एरिया की उसके पास हाई देखा, वहां से फिर एक्टिव नोट के ऊपर क्लोजिंग भी देखी। अपसाइड के ऊपर प्रिसाइजली 92,966 का हाई देखा था 6 नवंबर को। और उसी दिन हमारा जो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर एक्टिव नोट के ऊपर क्लोजिंग थी, कैंडल स्टिक पैटर्न भी डाउन साइड के ऊपर इंडिकेट करता था। लेकिन मार्केट ने नेक्स्ट जो सेशन था वहां पे अगेन जो बुल्स थे दे स्टेज द कम बैक और अपसाइड के ऊपर एक मोमेंटम कैरी करते नजर आए। और लास्ट सेशन के अंदर भी जितने भी हैवी वेटेज स्टॉक्स थे, वो जीडीसी हो गया, पीएस हो गया, जिन्होंने पॉइंट्स ऐड किए हैं वो क्योंकि हेल्दी क्लोजिंग की वजह से अपसाइड के ऊपर क्लोज करते नजर आए हैं। और वॉल्यूम्स भी देखा जाए तो डे ओवर डे बेसिस के ऊपर तगड़े नजर आए हैं। और प्रिसाइज जो लास्ट सेशन के वॉल्यूम थे वो 362.3 मिलियन के थे। तो वॉल्यूम्स के ऊपर भी जो एक एग्जॉशंस को या एक वॉल्यूम कंसर्न को हम हाईलाइट करते रहे, उसको भी मार्केट फिलहाल निगेट करती नजर आ रही है। अपसाइड के ऊपर अब नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज को देखें और जो डाउनसाइड के ऊपर पोटेंशियल कमिंग वीक के अंदर सपोर्ट एरियाज हैं उनको देखें, तो उनके ऊपर ये 3 पॉइंट्स हैं, ट्रेंड लाइन की कन्वर्जेंस है, और फिर हम आगे स्लाइड्स के ऊपर लैगिंग इंडिकेटर्स के बिहेवियर भी क्विकली देखेंगे। और इनिशियली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो कि प्रीवियसली क्योंकि थोड़ा नीचे था, एक स्विंग हाई के बाद अपसाइड के ऊपर एक स्विंग लो के बाद अपसाइड के ऊपर एक स्विंग हाई, एक नया फ्रेश हाई के स्टैंडर्ड ने क्लोज किया है। तो उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी देखते हैं कि वो कहाँ पे ट्रेल करना है। क्विकली फर्स्ट तो जो कन्वर्जेंस है 2 पॉइंट्स की, इसको क्विकली रिकैप करें तो ये 2 पॉइंट्स बनते हैं जी 19 फेब और अपसाइड के ऊपर एक नेक्स्ट जो स्विंग था 7 जून का। इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक लाइन को एक्सटेंड करें तो इसका एरिया रिजाइड करता है 14 नवंबर तक, जो कि कमिंग वीक का एक सेशन हो सकते हैं वहां तक। ये कोई 90,800 के पास का एरिया, और जो अपसाइड के ऊपर हमारा एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया था, ये पॉइंट थे जी 13 दिसंबर 2023। और उसके बाद अब साइड के ऊपर एक जो नेक्स्ट हमने स्विंग देखा था, इन 2 पॉइंट्स को कन्वर्ज कनेक्ट करके लाइन को एक्सटेंड करें तो इसके साथ जो कन्वर्जेंस पॉइंट बनता है ये भी अराउंड 14 से 19 नवंबर का बनता है। तो इन एरियाज तक केस हंड्रेड को देखना पड़ेगा, इन डेट्स में देखना पड़ेगा कि कैसी परफॉर्मेंस रहती है और इन एरियाज को केस हंड्रेड आके आया कि वायलेट तो नहीं करता। तो 90,800 अभी के लिए हमारा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। उससे पहले इमीडिएट सपोर्ट एरियाज की बात करें तो वो भी बड़े सिंपल से वी हैव टू गो टू द टुवर्ड जो 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के ऊपर हमारे जो स्विंग लोज हैं कमिंग वीक के अंदर, जो लास्ट वीक के अंदर हमने पोस्ट होते देखे 91,800 का एरिया, ये एक हमारा इमीडिएट सपोर्ट एरिया होगा। और टूवर्ड्स अगर इस एरिया के पास अगर केस हंड्रेड कुछ सपोर्ट लेता है आके डिस्काउंट करता है, तो अगेन यहाँ पे बाइंग साइड के ऊपर सेटअप्स को तलाश करेंगे, अप साइड के ऊपर फर्दर मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। तो फिलहाल के लिए पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली भी और जो पॉइंट टेबल भी है उसके अकॉर्डिंगली भी बुलिश पॉइंट स्टिल लीड करते नजर आ रहे हैं, डिस्पाइट कि अपसाइड के ऊपर डाइवर्जेंसेस शो करता है लैगिंग इंडिकेटर्स के ऊपर। लेकिन
स्टिल केस 100 के ऊपर वॉल्यूम्स बेहतर ट्रेड हो रहे हैं, और जो कोई भी डिप आती है तो वहाँ पे जो एक हमारे प्रीवियसली भी हाईलाइटेड दो इंडिकेटर्स हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 50 एंड 100 का, और जो 13 एंड 48 का क्रॉस ओवर है, उसको ही केस 100 ने ऑनर करता है। लास्ट जो स्विंग था केस 100 का, लास्ट जो 1 नवंबर को आके केस 100 पोस्ट किया था, इसमें भी 50 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था वाले टाइम फ्रेम के ऊपर, इसी के पास लो बना, और अपसाइड के ऊपर अगेन हमें फर्दर रिकवरी और रैली करता नजर आया है। तो अभी के लिए भी इसका एरिया जो कन्फ्लुएंस करता है, जो कि मीडिएट सपोर्ट एरिया मैंने बताया है लास्ट स्लाइड के ऊपर, ये 91,800 का है। तो यहाँ पे 50 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, इसका भी कन्फ्लुएंस रिजाइड करता है। तो अगर तो केस 100 अर्ली आवर्स के अंदर इन एरियाज के पास मूव करता है फॉर एनी रीजन 91,800 से लेके और 90,800 90,500 के एरिया में, तो यहाँ पे स्टिल बाइंग साइड के ऊपर इन टीज को प्लान करेंगे, और अपसाइड के ऊपर दोबारा से एटलीस्ट मौका मिलता नजर आ सकता है, बाउंस करता नजर आ सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए मीडिएट हर्डल एरिया को, तो वो काफ़ी सिंपल सा है, क्योंकि लास्ट सेशन से हमने एक एक्सटेंशन को अप्लाई किया था फिब लेवल्स के ऊपर, जिसके ऊपर हमारा फर्स्ट एक रेजिस्टेंस एरिया 113% का था 92,700 के पास, जो कि यहाँ पे हमने रिजेक्शन भी देखी डाउन साइड के ऊपर, लेकिन अगेन अप साइड के ऊपर रिकवरी करता नजर आया। तो अभी के लिए जो नेक्स्ट पोटेंशियल फिब लेवल्स के अकॉर्डिंगली एरियाज हैं मीडिएट हर्डल, वो 93,700 से 93,900 के एरिया है, और इसके ऊपर एक स्लाइट एक कन्फ्लुएंस मौजूद है, जो कि असेंडिंग ट्रेंड लाइन दो इन पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करके एक्सटेंड करें तो बनता नजर आता है। तो अर्ली आवर्स के अंदर जो कमिंग 1 से 2 सेशंस होते हैं, कमिंग 1 से 2 सेशन होंगे मंडे और ट्यूसडे का, अगर तो केस 193 700 900 को अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करके सस्टेन करता नजर आता है, तो फिर हम नेक्स्ट जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता देख सकते हैं टुवर्ड्स 94,600 से, और फिर ये फर्दर भी एक्सटेंड कर सकता है टुवर्ड्स 96,000, जो कि 161.8% का एक्सटेंशन लेवल है। तो इसको एज ए ट्रेड एग्जीक्यूशन बड़ा सिंपल सा है, डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया के पास केस 100 आता है, तो स्टिल जो स्टॉक्स हैं चूज ही रहेंगे स्टॉक सिलेक्शन के अंदर, कुछ मोमेंटम के स्टॉक्स हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं, वो सपोर्ट एरियाज के पास आते हैं, वहां पे बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस अभी के लिए हमारा ये जो कन्वर्जेंस पॉइंट है ये 90,800 का रिजाइड करता है, 90,800 500 का 300 400 पॉइंट्स का गिव एंड टेक रहेगा। तो इस स्टॉप लॉस के साथ स्टिल आई थिंक बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए। जी सर। जी आगे चलते हैं, इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट वीक के लिए इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को देख लेते हैं जी। जी पॉइंट्स टेबल के ऊपर स्टिल एज अर्ली साइड के बुलिश पॉइंट्स तगड़े हैं, बुलिश मोमेंटम काफ़ी तगड़ा है। लास्ट जो एक इनडिसाइसिव कैंडल था जो कि हमने मिड के अंदर एक पॉइंट रखा था, उसके ऊपर भी डिस्कस किया था कि डिस्पाइट कि एक इनडिसाइसिव कैंडल है, वॉल्यूम्स काफ़ी कम ट्रेड हुए थे लास्ट वीक कंपैरेटिवली, जो प्रीवियस वीक था उससे ज़्यादा। तो फिर अगेन ये हाईलाइट किया था कि क्योंकि एक सपोर्ट एरिया को इसने असेंडिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट एरिया को ऑनर किया है, तो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम लाइकली है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगेन हमने गैप अप ओपनिंग देखी, काइंड ऑफ एक तगड़ा फेयर वैल्यू गैप भी जनरेट होते देखा, तो इसी के पास आई थिंक सपोर्ट एरिया रिजाइड करता है। 92,300 से 91,800 के पोटेंशियल एरिया आ जाए सपोर्ट के तौर पे, और अपसाइड के ऊपर इमीडिएट हर्डल एरिया 93,700 से 900 का है, उसको रीगेन करने के ऊपर जैसे प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हमने देखा है कि केस 100 टूवर्ड्स 94,600 और 96,000 की तरफ मूव करता नजर आ सकता है। जी सर। आगे ट्रेड प्लान फॉलोअप की तरफ चलते हैं और ट्रेडिंग जर्नल को देख लेते हैं जी। जी फर्स्टली तो जो लास्ट वीक के अंदर टॉपिक्स थी राइटअप्स के ऊपर, उनको देखें तो जो डीजीकेसी को एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी हाईलाइट किया, और इसके बाद था जी हमारे पास सल फार्मा, अगेन इसको प्रीवियसली भी काफ़ी दफ़ा डिटेल में डिस्कस किया, ऑक्टोपस के ऊपर काफ़ी डिटेल में हमारी डिस्कशन हुई थी क्यूरी सेक्शन में लास्ट वीक, और उसको एज ए टॉपिक इंक्लूड किया। अब इनकी परफॉर्मेंस को देखें तो डीजीकेसी के ऊपर जो दो स्नारियोज हमने डिस्कस किए थे, एक स्नारियो था बाय द डिप और सेकंड स्नारियो था कि अगर अपसाइड के ऊपर 88.50 से ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे भी बाइंग साइड के ऊपर इंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। इसका जो फर्स्ट सिनारियो था वो ट्रिगर हुआ पहले सेशन के अंदर ही मंडे को अपसाइड के ऊपर, यहाँ से हमने मोमेंटम देखा, अराउंड 91 रुपीज के पास हाई पोस्ट हुआ, और अगेन वहां से एक रेक्टिव रोड के ऊपर ही क्लोज करता नजर आया। अब इसके ऊपर जो ट्रेड है वो स्टिल इंटैक्ट है, इसको आगे क्यूरी सेक्शन में काफी डिटेल में देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक था सल फार्मा अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, इसके ऊपर जो स्टांस था कि इसको फर्स्ट बाय करंट मार्केट प्राइस के ऊपर की जा सकता है, और सेकंड बाइंग एरिया इसका 64 62 रुपीज़ का था। इसने फर्स्ट बाइंग एरिया को ही ऑनर किया, जो कि 67 रुपीज़ के पास इसका बाय बना, अपसाइड के ऊपर 71 रुपीज़ के पास क्लोज करता नजर आया है। अब इसके ऊपर जो करंट एनालिसिस बनता है, इसका रनिंग प्रॉफिट है
ट्रेड इंटैक्ट है, इसको आई थिंक अपसाइड के ऊपर मोमेंटम और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक था लास्ट वीक में ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के ऊपर डिस्पाइट की एक फॉलिंग नाइफ की फॉर्मेशन थी, लेकिन जो सिग्निफिकेंस हम हाईलाइट करते रहते हैं हार्मोनिक्स की एक्सटेंशन लेवल की, उन्हीं के ऊपर एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी इसको हाईलाइट किया। बुलिश रिजेक्शन के ऊपर इसकी एक ट्रेड का सिनारियो बताया कि अगर ये अर्ली आवर्स के अंदर बुलिश रिजेक्शन पोस्ट करता है तो वहाँ पे हमें वेबसाइट के ऊपर एटलीस्ट बाउंस करता नजर आ सकता है। इसके जो अल्टीमेट टारगेट्स हैं वो स्टिल इंटैक्ट हैं। अब इसके ऊपर जो इमीडिएट हर्डल एरिया था उसी के पास इसने आगे फर्स्ट जो अराउंड 13% का पहला टारगेट बनता था वो कंप्लीट किया इसने। तो अब इसका इमीडिएट हर्डल एरिया जो कि इस स्लाइड के ऊपर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये यहाँ पे पोस्टेड भी है, इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 74-77 रुपीज़ का है। इसको रीगेन करता है तो वहाँ पे फर्दर भी बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को देखा जा सकता है। अच्छा, प्रीवियस वीक के अंदर जो टॉपिक्स थी लास्ट वीक तक ये ओपन ट्रेड्स थी, इनमें से कुछ टारगेट्स अचीव हुए हैं। एच कार, अच्छा एच कार के ऊपर एक कंसोलिडेशन, प्रीवियसली भी इसको इसी अक्टूबर के अंदर में सेकंड टाइम इसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी हाईलाइट किया। अपसाइड के ऊपर इसने ब्रेकआउट जनरेट कर दिए, सस्टेन मूव अबव 295 वुड कंफर्म है बुलिश मोमेंटम अब इंडिकेट करता नजर आ रहा है। आई थिंक इसके अंदर किसी के प्रॉफिट्स हैं जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब अगर ये फर्दर डाउन साइड के ऊपर 295 रुपीज़ का आता है तो वहाँ पे बैंक साइड के ऊपर फर्दर भी इंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक था जी IBLHL। वैसे फार्मा सेक्टर के अंदर ओवरऑल सारे स्टॉक्स की तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। इसने भी अपसाइड के ऊपर अभी अर्लिया जो सेशन था, लास्ट सेशन था, इसके अंदर एक अपसाइड का ब्रेकआउट जनरेट किया। रनिंग प्रॉफिट इसके ऊपर 10.9% का है, तो आई थिंक इसके अंदर भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को देखना चाहिए। लास्ट देखा जाए तो FFL, अच्छा FFL को हमने फर्स्ट टाइम अराउंड 3 सितंबर हाईलाइट किया था व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 8 रुपीज़। उसके बाद इसके दो ट्रेड प्लान्स अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अभी के लिए इसका जो व्यू है, इसका जो रनिंग प्रॉफिट है, इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ देखना चाहिए। 11 रुपये 5 पैसे, 11 रुपये 50 पैसे इसका एक मेजर हर्डल एरिया भी है और ये हमारे इनिशियल टारगेट्स भी हैं। इनको रीगेन करने की सूरत में अपसाइड के ऊपर फर्दर फिर एंट्रीज को एग्रेसिवली परफॉर्म करता देखेंगे। जी सर। क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो क्यूरीज शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम्स लिमिटेड। अच्छा, सिस्टम्स के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने काफ़ी दफ़ा इसको हाईलाइट किया, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन भी रही प्रीवियसली, वो अपलोडेड है वेबनार्स। अच्छा, अब इसके ऊपर जो करंट सिनारियो है, इसने आके अराउंड 31 अक्टूबर को अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट किया। उसके बाद आगे के लेवल्स पूछे गए थे क्यूरीज में कि इसने अपसाइड के ऊपर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट किया, इनिशियल ब्रेकआउट किया और उसके बाद अपसाइड के ऊपर मोमेंटम कैसा नजर आता है। अब इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा है टारगेट्स को लेके। आई थिंक इसका जो ये काइंड ऑफ कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन होती नजर आ सकती है यार। इन सेकंड सिनारियो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इसकी फॉर्मेशंस हैं ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो सकता है। यहाँ पे इसको अगर एज ए हेड कंसिडर किया जाए और ये यहाँ पे एक नेकलाइन का ब्रेकआउट हमें मिला इस जगह के ऊपर, कोई एरिया बनता है 430 रुपए के पास। इसने अपसाइड के ऊपर इन्हीं एरियाज को अगर प्रोजेक्ट करें तो इसी के टारगेट्स कंप्लीट किए, अराउंड 580 रुपीज़ के बनते थे। और आई थिंक इसका अपसाइड के ऊपर साइज हाई भी 578 रुपीज़ का है, 2 रुपए पहले इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग मिली है। अब इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा व्यू है। इसके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज हैं ये यहाँ पे लिखती हैं, 540 से 546 रुपए इमीडिएट हर्डल एरिया है। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया भी इसका 509 से 490 रुपए का रिजाइड करता है। तो इन एरियाज के पास अगर ये रिट्रेसमेंट लेता है और इसी सपोर्ट को प्रीवियसली जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया था, अब इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट एरिया होपफुली, और इसी एरिया के पास इसके अंदर फर्दर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया। नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी गंदारा ऑटोमोबाइल्स। अच्छा, इसके ऊपर जो करंटली टेक्निकल बायास है, एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है, उसके बाद एक जो 2-3 सेशंस हैं ये पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के हो सकते हैं। अब इसके ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस किया जाए तो 262-264 रुपए का एक मीडिएट हर्डल एरिया है। इसको अगर ये रीगेन करके, विच इज लाइकली जब तक ये डाउन साइड के ऊपर अभी 245-246 रुपीज मीडिएट सपोर्ट एरियाज बनते हैं, इसको वायलेट नहीं करता तो अपसाइड के ऊपर लाइकली है कि ये मूव करता नजर आए। और ये अपसाइड के ऊपर अब इसके जो पोटेंशियली एरियाज रह सकते हैं तो 264 रुपए के पास ये अराउंड नेक्स्ट जो एरिया बनता है इसका वो 272 से 287 रुपीज का होगा। और इसको भी अपसाइड के ऊपर ये रीगेन करता है तो फिर 310 रुपए के एरिया को भी चैलेंज करता नजर आ सकता है। तो इसके अंदर आई थिंक 245-235 रुपीज के सपोर्ट एरियाज के पास स्टिल बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी DGKC, डेरा गाजी खान सीमेंट। अच्छा, इसके ऊपर एक तो हमारा जो ट्रेड प्लान था उसका रिव्यू पूछा गया था कि इसने अपसाइड के ऊपर एक जो काइंड ऑफ फेक आउट, अच्छा ये फेक आउट नहीं है, अपसाइड के ऊपर सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद ऐसा पॉसिबल होता है, टेक्निकल प्रीवियसली भी इस तरह की चीज़ें हाईलाइट होती नजर आई हैं, ये डिस्कस भी किए हैं कि फेक आउट नहीं होता, अपसाइड के ऊपर
टिल द टाइम अब जिसका जो प्रीवियसली हमारा एक्सपोर्ट एरिया था, जो सेकंड बाइंग एरिया बनता था 84-81 रुपीज का, इस तक ये अगर डाउन साइड के ऊपर डिप लेगा तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब इसका जो प्रीवियस हमारा एक स्टॉप लॉस बनता था सेकंड सिनारियो का, वो 77 रुपीज का था, तो वो काफी नीचे है, तो इसको 81 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ स्टिल होल्ड करना चाहिए। 84 रुपीज के पास आता है तो वहां पे पोजीशंस को फर्दर ऐड भी किया जा सकता है। अपसाइड के ऊपर वीकली टाइम के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इसके ऊपर एक तो हमें अर्ली जो एक मोमेंटम बना और अर्ली ब्रेकआउट्स यहाँ पे मिले थे अराउंड दिसंबर लास्ट ईयर 2023 में। अपसाइड के ऊपर अगेन फर्दर हमने कंसोलिडेशन देखी, काइंड ऑफ आइडेंटिकल पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है ये थोड़ा सा टाइम मोर देन एंटिसिपेटेड यहाँ पे विटनेस हो रहा है। अब इसके ऊपर एक जो रेड कलर का एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन एरिया है, ये केस का तगड़ा ब्रेकआउट बनता नजर आ सकता है 91 रुपीज के पास। 91 रुपीज के ऊपर इनिशियली 93-96 रुपीज के टारगेट्स हैं, और फिर ये 98-10 100 रुपीज को चैलेंज करेगा। ये एक मेजर सप्लाई जोन होगा, इसके ऊपर फर्दर एक हाइपर मूव हमें मिलती नजर आ सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में क्यूरी थी पेल पाक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके ऊपर लास्ट जो हमारी डिस्कशन थी उसको काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया। ये एरिया जो हाईलाइटेड है 26.30 26 रुपीज़ के पास, यहाँ आपने काफ़ी दफ़ा हाई देखा, अगेन स्पोर्ट एरियाज को ऑनर होते देखा, तो इसके ऊपर रेंज प्ले का भी जो व्यू था वो काफ़ी अच्छा रहा। इसने जिसने भी स्मार्टली प्ले किया तो इसी एरिया के अंदर ही 3 से 4 रुपए की 1 से 2 वीक्स के बाद हमें ट्रेड मिलती नजर आती थी। अब इसने लास्ट सेशन के अंदर जो प्रीवियसली हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरियाज हैं उनको आके रीगेन करके अपसाइड के ऊपर क्लोज किया। तो अभी के लिए इसका इमीडिएट जो सपोर्ट एरिया था वो अब अपसाइड के ऊपर बढ़ता नजर आता है 25.50 से 24.50 के पास, और अपसाइड के ऊपर अब ये पोटेंशियली 28-29 रुपीज और इवेंचुअली जाके ये 31 रुपीज को एटलीस्ट टेस्ट करेगा। ये एक्सटेंशन के लेवल हैं और पॉसिबल है कि ये 31 रुपीज को जब अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करे तो फिर ये फर्दर एक्सटेंडेड टारगेट 37 रुपीज की तरफ मूव करता नजर नेक्स्ट जो लास्ट क्यूरी थी टेलीकार्ड। अच्छा, टेलीकार्ड के ऊपर करंट स्ट्रक्चर को देखा जाए तो एक क्लियर डाउन ट्रेंड है, लेकिन अब यहाँ पे काइंड ऑफ कंसोलिडेशन कप एंड हैंडल की फॉर्मेशंस हैं, डिवर्जेंसेस भी हैं। अब इसके ऊपर बड़ा सिंपल से 7 रुपये 40 पैसे इमीडिएट हर्डल एरिया है, और इसका ब्रेकआउट का एरिया बनता है 7 रुपये 70 पैसे से। इसको ये रीगेन करता है विच इज़ लाइकली, जिस तरह प्रीवियसली हाईलाइट किया था हमने कंसोलिडेशन के ऊपर एफएफएल को, तो सेम काइंड ऑफ पैटर्न है यहाँ पे। हमने एक जो बॉटम इसका बनता था शॉर्ट टर्म का इस जगह के ऊपर, उसको इन एरियाज में स्वीप होते देखा, अपसाइड के ऊपर फिर रिकवरी बनी है, तो एक स्टॉप लॉस हंटिंग भी यहाँ पे हमें मिली है। तो पॉसिबल है ये अपसाइड के ऊपर एक हाइपर मूव बनती नजर आए, या एटलीस्ट ये 8 रुपये 30 पैसे से 8 रुपये 70 पैसे की तरफ मूव करता नजर आ सकता है। तो आई थिंक इसको 7 रुपीज के पास स्टॉप लॉस के साथ बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू, क्यूरीज को हमने काफ़ी डिटेल से आंसर कर लिया। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।